Exercise 13.4, question number 1. A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास ड्रिंकिंग ग्लास है और इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है. तो जो लिखा है हाइट ऑफ द ग्लास वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. तो डायमीटर जो है, एक तो हमने लिखा डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर एंड, वो हमने 2r इज इक्वल टू कितना लिखा, 4 सेंटीमीटर. ठीक है. तो रेडियस कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर. और रेडियस ऑफ लोअर सर्कुलर एंड, तो रेडियस ऑफ लोअर सर्कुलर एंड कितना आ जाएगा, वो हमारे पास जो है 2 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है अपॉन 2. तो यानी कि ये 1 सेंटीमीटर हो गया. कैपेसिटी ऑफ द ग्लास फाइंड करना है. ठीक है. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ऑलरेडी आपको गिवन है कि ये हमारे पास ग्लास है. ग्लास किस टाइप का है, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन. ठीक है. ऑलरेडी हमने आपको समझा हुआ है कि फ्रस्टम ऑफ ए कॉन क्या होता है. अगर नहीं मालूम तो मेरे पुराने वीडियो देखिए जो ऑलरेडी मैंने फ्रस्टम, ये मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप. ठीक है. तो उसमें देखेंगे चैप्टर 13 से मेंसुरेशन लिखा होगा, तो उसमें 10 वीडियोज़ हैं. वो सारे वीडियो देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो आपने देखा कि ये हमारे पास अपर सर्कुलर एंड है, ये वाला अपर सर्कल है. उसका जो रेडियस है वो हमने कितना लिखा है, 2 सेंटीमीटर है. और लोअर है वो 1 सेंटीमीटर. ठीक है ना. और हाइट आपको ऑलरेडी मालूम है कि 14 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, ठीक है, यानी कि फ्रस्टम ऑफ ए कॉन. ठीक है. तो कितना होता है, वॉल्यूम का फार्मूला कौन से बनता है, फ्रस्टम किसका है, ये कौन का है. तो कौन का वॉल्यूम याद करो कितना होता है, 1/3 होता है, पाई होता है, r स्क्वायर आता है और h आता है. करेक्ट. तो यहाँ देखो 1/3 इसमें भी रहेगा, पाई इसमें भी रहेगा और h इसमें भी रहेगा. अब यहाँ पर r स्क्वायर होता था कौन के अंदर, एक ही रेडियस, एक ही हमारे पास सर्कुलर होता था ये. लेकिन यहाँ पर 2 है. ठीक है. एक बिग आर ले लो, एक स्मॉल आर ले लो. ठीक है. या आप R1 एंड R2 भी मान सकते हैं. ठीक है. तो आपने क्या करना है, रेडियस का ही आपको ध्यान रखना है. ये डिग्री 2 है तो आपको क्या करना है, r स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट डालना है, कैपिटल R स्क्वायर लिखना है, फिर आपको प्लस स्मॉल r स्क्वायर लिखना है, फिर आपको दोनों रेडियाई को मल्टीप्लाई कर देना, बिग आर इंटू में स्मॉल आर. ठीक है. ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन का फार्मूला होता है. तो 1/3 एज इट इज, पाई सेम, एच सेम, आर के अंदर चेंज है. यहाँ पर 2 आर है तो याद आ जाएगा, आर स्क्वायर सेम ये रहेगा, छोटा आर का स्क्वायर भी लिख देना है, बिग आर और स्मॉल आर. ठीक है ना. तो अब बस आपको कुछ नहीं करना, 1/3 और यहाँ 22/7 ये लिखना है. और हाइट जो है वो हमारे पास 14 है. 14 आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1. ठीक है. तो यहाँ से देखो 7 से कैंसिल, ये 2 आ गया, 22 आ गया, इंटू 2 आ गया, अपॉन 3 आ गया, और ये 4 आ गया, प्लस 1 आ गया, प्लस 2 आ गया. ठीक है. और ये हमारे पास कितना आंसर आ गया, 22 आ गया, इंटू 2 आ गया, 3 आ गया, और ये हमारे पास ये 7 आंसर आ गया. ठीक है ना. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. करेक्ट. तो इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ खास करने का नहीं था. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कॉन आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर.
तो स्लांट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं। हमने क्या किया, एल लिखा, एल इजकल्स टू 4 सेंटीमीटर लिखा। तो ये हमारे पास जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया स्लांट हाइट। ठीक है। पेरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर पेरीमीटर हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, ये फाइंड करना है, CSA। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि CSA होता क्या है, CSA का क्या फार्मूला होता है। ठीक है ना। ओके, या आप जो गिवन डाटा है वो तो आपने LA लिख लिया। ठीक है ना। और पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर दिस। तो सॉल्यूशन के अंदर देखिए आप क्या लिखने वाले हैं, देखिए स्लांट हाइट L लिखा आपने, 4 सेंटीमीटर लिखा। पेरीमीटर्स ऑफ सर्कुलर एंड्स यानी कि सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर एंड्स का मतलब है जो सर्कुलर जो एंड्स हैं उसका पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर भी बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, या हम इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल या लेंथ ऑफ ए सर्कल। तीनों का एक ही मतलब है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल बोलिए, लेंथ ऑफ ए सर्कल बोलिए, या सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल बोलिए, एक ही मतलब है। ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, पेरीमीटर कितना होता है 2πr, तो आपने 2πr लिखेंगे, क्या बिगर वैल्यू को लिखेंगे 18 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आप 2π स्मॉल r लिखेंगे, क्योंकि ये हमने बिग आर माना है। ओके, और ये स्मॉल आर, तो ये हमने इस टाइप से लिखा है। ठीक है। तो इसको आप 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। आप देखो 2 से इजली डिवाइड हो रहा है, तो πr ऐसे रहने देते हैं, इसको डिवाइड कर दिया, 9 लिखा, πr ये लिखा, और ये 3 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना। ओके, रेडियाई फाइंड करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले टारगेट सेट कर लीजिए कि हमें फाइंड क्या करना है। तो आप देखते हैं कि हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो CSA क्या होता है, कौन से ही आपको याद करना है, कौन का नहीं भूलना है, वो होता है πRL। जो कौन होता है, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, πRL। तो इसमें भी पाई सेम रहेगा। ठीक है। और स्लांट हाइट भी सेम रहेगी। ठीक है। हालांकि उसकी हाइट अलग होती है, स्लांट हाइट इसकी अलग होती है, लेकिन मैं सिमिलरिटी बता रहा हूँ कि आप इजीली फार्मूले को कैसे याद कर सकते हो। ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है, πr, और ब्रैकेट में रेडियस आता है, यानी कि इसमें एक रेडियस आएगा, कौन के अंदर, इसमें 2 रेडियाई होती हैं। तो यानी कि कैसे लिखना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया था, पाई, देखिए बिग आर एल लिख लो प्लस पाई स्मॉल आर लिख लो। ठीक है ना, इस टाइप से लिखा था। ठीक है। तो पाई सेम रहेगा, आर जो है कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल एल सेम रहेगा, और ये यहाँ पर आर आ जाएगा, स्मॉल आर। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है। तो आप इसमें से देखिए पाई आर एल प्लस पाई स्मॉल आर एल, ये लिखेंगे। यहाँ देखो पाई आर हमारे पास वैल्यू है, पाई आर वैल्यू है, तो एल कॉमन ले लेते हैं, पाई आर प्लस पाई आर, और इनटू में एल कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, करेक्ट। तो पाई आर की वैल्यू आप 9 लिख देंगे, और इसकी पाई आर की वैल्यू 3 लिखेंगे, और स्लांट हाइट एल जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ये 12 इंटू में 4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है ना। कैलकुलेशन है कि आप मिनिमम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपने यहाँ ऐसे किया होता फार्मूला, सपोज पाई और हमने क्या एल कॉमन लिखा है,
बिग आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे किया है। बच्चों ने फार्मूला ऐसे याद किया है, ठीक है ना। पाई एल और ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे किया। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, दोबारा से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। और फिर क्या है कि पाई एल आर आ गया, पाई एल ई आ गया। फिर आपको पता है कि हमने अगर पाई आर ऐसे लिखा हुआ है तो ओनली एल कॉमन ले लीजिए, पाई आर प्लस पाई आर, तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू यहाँ निकाली हुई है तो बिग आर कितना आ जाएगा, 9/पाई आ जाएगा, ठीक है, ओके। और स्मॉल आर आ जाएगा 3/पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसे भी किया है आपने, पाई एल बिग आर प्लस स्मॉल आर, तो आपने क्या करना है, देखिए पाई सेम लिखना है, एल आपने कितना लिखना है, L4 लिखना है, और बिग आर की जगह 9/पाई लिखना है, और इसकी जगह हमें 3/पाई लिखना है। तो एलसीएम लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ 22/7 ना लिखना है, ठीक है, लिख भी सकते हैं, इजी है, कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विदिन ए 5 मिनट्स आपका क्वेश्चन हो जाए, 5 to 6 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन हो जाए। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इफ हैज द कैप, ठीक है, यूज्ड बाय द टक्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। ऑलरेडी फिगर भी बनी हुई है 13.24 एक्सरसाइज में, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी एक्सरसाइज 13.4 में फिगर भी 13.24, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, जो हमारे पास ओपन साइड है, ये ओपन साइड है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑन द क्लोज साइड अपर साइड, ठीक है, तो वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर ये गिवन है, ठीक है। एंड स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर, ये आपने लिखा। आपको फाइंड करना एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, तो कितना मटेरियल लगा होगा, ठीक है, उसका एरिया कितना होगा मटेरियल का, वो हमें फाइंड करना है। तो जो फेज का, जो इस कैप का एरिया है, उतना ही एरिया मटेरियल का होगा, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, प्लस ये जो हमारे पास अपर साइड जो है, जो क्लोज साइड है, अपर बेस है, ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो इस सर्कल का एरिया हमें लेना है, और ये ओपन साइड है, ओपन है, ठीक है, तो ये एरिया हमें नहीं लेना, करेक्ट। तो बस आपको क्या लिखना है, टोटल, ठीक है, एरिया ऑफ मटेरियल, ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ द कैप, ओके, एंड प्लस एरिया ऑफ अपर बेस, यानी कि जो क्लोज्ड बेस है उसका हमें लेना है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कराया था हमने, CSA कितना होता है, पाई होता है, L होता है, और R प्लस R ये आता है, प्लस हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द अपर बेस। तो अपर क्या है, सर्कल है, ठीक है, और ये कौन सा वाला है, क्लोज्ड वाला है, ठीक है, और ये ओपन है, तो ये बिगर सर्कल है, बिगर बेस है, ठीक है, और वो स्मॉलर है। तो यहाँ पर पाई स्मॉल r स्क्वायर लिखना है, ठीक है, करेक्ट, ओके। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपने क्या करना है,
22/7 ये वैल्यू पुट करनी है, और स्लांट हाइट हमें गिवन है 15, ये पुट करना है। आर जो है वो हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर, ये पुट करना है। और क्लोज साइड है उसका जो रेडियस है वो 4, ये पुट करना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, 22/7 करना है, और आर जो है वो हमारे पास 4 है, ये पुट करना है। ठीक है, करेक्ट। तो आप यहाँ देखो, ये 22 इंटू में 15 और ये 7 और ये हमारे पास 14 आ गया। फिर हमारे पास ये 22, 7 और ये हमारे पास 16 आ गया, और 7 से कैंसिल 2 आ गया, करेक्ट। या हम पाई कॉमन ले लेते हैं, क्या पता उससे जी हो जाए, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन वैसे तो आपका ये कितना हो गया, 30 हो गया, ये आपका 660 आ गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, चलिए ऐसे ही कर देते हैं। अभी ये 30 हो गया और ये आपका 660 हो गया, ठीक है। और प्लस ये करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, होल डिवाइड शायद नहीं हो पाएगा, देख लेते हैं, या यहाँ पर हम पाई कॉमन ले लेते हैं। चलिए पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद काट देते हैं। वैसे आप कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा प्रॉब्लम। 22 को आपको 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये आपका 22, 2 आ गया, 5 हो गया, 352/7, ठीक है। तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, या इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट को इसके साथ ऐड कर दीजिए, और क्या होगा, 352 7 से करेंगे तो 50, 660 प्लस 50, ये आपके पास 710, 2/3, आपके पास 710 प्लस 2/7, ये आएगा 710 2/7। इस टाइप से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चेक कर रहे हैं, आंसर ठीक ही होगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको पाई कॉमन लेके देख लीजिएगा, उससे भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने पाई कॉमन लिया, पाई कॉमन ले लो, एल आर प्लस आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो पाई 22/7 ऐसे लिखा, एल जो है वो हमने कितना लिखा, 15 लिखा, और आर प्लस आर हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, 10 + 4 14 हो गया, और आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सीधा इसको 15 14, ये आपके पास 0 2 2 0 और 16 6 आ गया, और ये 236। तो ये हमारे पास 22/7 इंटू 236, ये रिजल्ट आ गया 236। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मे बी उतना ही आंसर आ जाए, 236 इंटू 22, ठीक है। $5192 5192/7, ठीक है, करेक्ट। तो आप कर सकते हैं आसानी से, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेनली क्या होता है, क्या पढ़ाना होता है, वो देखो सिर्फ ये बताना है, डायमेंशंस वगैरह आप सब कुछ लिख ही लेंगे। मेन पार्ट ये है, एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप। तो वो बस ये फार्मूला, ये मेन पार्ट होता है, ये मेन पार्ट समझाना होता है। ये क्या आएगा, क्या क्या कौन कौन से एरिया इसमें ऐड होंगे, और फिर कैलकुलेशन का तो टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए कि पाई कॉमन लेने से जी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वो तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट हो जाएगी,
इजी बनाने की, ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with the radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it is cost rupees 8 per 100 centimeter square पाई 3.14, ठीक है। तो आपने क्या किया, हाइट ऑफ ए कंटेनर यानी फ्रस्टम वो हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है, हमने फ्रस्टम की हाइट को लिखा। और यहाँ देखिए लोअर एंड है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर लिखा हमने, ये 8 सेंटीमीटर। और अपर सर्कुलर एंड है उसका जो रेडियस है वो हमने 20 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना आ गया, ₹20 पर लीटर। एंड कॉस्ट ऑफ मेटल शीट ओके उसका कितना है, ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो यहाँ देखो इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, इसके अंदर इसका कैपेसिटी कितना है कंटेनर का, ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है, कितना इसके अंदर मिल्क आएगा, ठीक है। तो वो जो मिल्क आएगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला आसानी से आपको याद है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, और ये कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे बताया हमने क्या होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो 1/3 सेम रहेगा, पाई भी सेम रहेगा, एच भी सेम रहेगा। आर स्क्वायर आता है तो बिग आर स्क्वायर आएगा, लेकिन फ्रस्टम में क्या होता है, 2 रेडियाई होती हैं, एक हमारे पास बिग आर और एक हमारे पास स्मॉल आर। तो एक बार आर स्क्वायर ये लिखा प्लस स्मॉल आर स्क्वायर लिखेंगे, फिर बिग आर इंटू में स्मॉल आर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन का फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपने कुछ नहीं करना, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 1/3 आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। हाइट आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर, 16 लिखना है आपने, ठीक है, ओके। और ये हमारे पास जो रेडियस है आर वो 20 है, 20 का स्क्वायर लिखेंगे। और स्मॉल आर जो है वो 8 है, 8 का स्क्वायर और 20 इंटू में 8 ये लिखेंगे। और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, हाइट भी सेंटीमीटर में भी, दोनों रेडियाई की यूनिट भी सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी सेंटीमीटर में आएगा आंसर। तो ये 1/3 आ गया इंटू 3.14 आ गया इंटू 16 आ गया, और ये हमारे पास 400 आ गया प्लस 64 आ गया प्लस 160 आ गया। तो ये हमारे पास 560 प्लस 64 4 to 624, 3 से कटता है। तो ये 1/3 आ गया, 3.14 आ गया इंटू 16 आ गया, और ये हमारे पास 560 प्लस 64 624 हमने किया। 3 से कट कर देते हैं, 3 2 द 6, 3 8 द 24, ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3.14 इंटू 16 इंटू में 208, करेक्ट। तो ये वॉल्यूम हो गया और इसकी यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आपको, चलिए अभी हमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा।
तो मैं इसको यहाँ करता हूँ। अब यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ मिल्क ₹20 पर लीटर। तो आपको मालूम होना चाहिए, देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के इक्वल होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, करेक्ट। इसको आपको यूनिट को याद कर लीजिए, जैसा मैंने बताया दोबारा से फिर बता देंगे आपको। ठीक है, यानी कि देखिए कि आप ऐसे समझने की कोशिश करो फिलहाल कि ये 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर हमने देखिए 10 सेंटीमीटर लेंथ ले ली और 10 सेंटीमीटर विड्थ ले ली और 10 सेंटीमीटर ही हाइट ले ली, ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ, 10 सेंटीमीटर हाइट। तो अगर हमने ये क्यूब बनाया तो इसका जो वॉल्यूम हो गया क्यूब का वो लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटू विड्थ 10 सेंटीमीटर इंटू में हाइट 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका 10 इंटू 10 1000 और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आएगा 1 लीटर कैपेसिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है, ओके। अगर आप चाहते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंथ हो, 1 सेंटीमीटर विड्थ हो, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट, तो 1 सेंटीमीटर का अगर हमने क्यूब बनाया यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर 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 क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे अगर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले 1000 क्यूब्स भर के अगर हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, कितने आ जाएंगे, ऐसे 1000 आ जाएंगे इसमें, 1000 इस टाइप के 1000, यानी इसके अंदर मिल्क भरेंगे हम और 1000 टाइम्स फिल करेंगे, तब जाके इसके अंदर भरा जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट। और ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो 1 लीटर के इक्वल के होगा, और ये 10 सेंटीमीटर का क्यूब बनाते हैं तो 1 लीटर के इक्वल आ जाता है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो आपके पास क्या गिवन है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर कॉस्ट को हमें लीटर में निकालना है तो हम क्या करते हैं, अपनी इस यूनिट को बदल देते हैं। इस यूनिट को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आपको वॉल्यूम जो होगा 3.14 इंटू 16 इंटू 208, और आपको मालूम है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा 1000 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 1000 आ जाएगा लीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो पार्ट होगा वो 1/1000 डिवाइड हो जाएगा और 1/1000 लीटर होगा। तो बस हमें यहाँ क्या करना है, 208 आ गया 1/1000, और यहाँ जो कैपेसिटी है वो हमारे पास लीटर्स में आ जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी क्या होगी, वो लीटर में आ जाएगी, वॉल्यूम जो है वो लीटर के अंदर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, हमारे पास कॉस्ट ऑफ मिल्क आ जाएगी। हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मिल्क। ठीक है, तो 20 रुपीज़ पर लीटर, 1 लीटर का कॉस्ट कितना है 20, और इतने लीटर्स का कॉस्ट कितना हुआ 20 से, तो वॉल्यूम इंटू रेट। ठीक है ना, वॉल्यूम इंटू रेट। तो ये हमारे पास 20 आ गया इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 208 एंड डिवाइडेड बाई 1000, और ये हमारे पास जो है रुपये में आ जाएगा। कॉस्ट जो आएगा वो रुपये के अंदर आ जाएगा। तो आप एक जीरो से एक जीरो ये कट कर सकते हैं, बाकी कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट आप 100 वाला कभी भी डिवाइड मत करना। ठीक है ना, तो अभी आपको
जस्ट मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 28 आ गया और ये आपका 6.28 आ गया। ओके, और 16 को 208 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 इंटू 208 और नीचे आपके पास 100 भी मत लगाओ, आप इसको सीधा 2.08 लिख लो। ठीक है, या बाद में लगा देना, वो बेटर रहेगा। ठीक है, 100 है। ठीक है, डेसिमल आप लगा देना, न्यूमरेटर को पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल लगा देना, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आपको समझ आ गया। अब इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया और करते हैं इसी क्वेश्चन का। तो इसमें देखिए, आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर। ठीक है, तो मेटल शीट की कॉस्ट को हमें निकालना है। ठीक है, तो ये जो है कंटेनर बना है, तो इसमें हम सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा कंटेनर का, प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो ये नीचे से जो है वो क्लोज्ड है, प्लस एरिया ऑफ द बेस, यानी कि क्लोज्ड साइड, ठीक है, ऑफ द कंटेनर। ठीक है, क्लोज साइड ऑफ द सर्कुलर एंड, क्लोज साइड ऑफ द सर्कुलर एंड, आप ये लिख सकते हैं। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई होता है, एल होता है और आर प्लस आर होता है। और यहाँ पर जो हमें लेना है एरिया ऑफ द बेस, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये लेना है। ठीक है ना, तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में कहा कि पाई कॉमन ले लेते हैं, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। देख लेते हैं, पाई कॉमन ले लिया, एल आर प्लस आर आ गया, प्लस आर स्क्वायर आ गया। पाई को इस क्वेश्चन में 3.14 यूज करना है, तो पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। और स्लांट हाइट हमें इस केस में नहीं मालूम, तो यहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई। हमें यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 डाल देना है और यहाँ पर हमें स्टॉप करनी पड़ेगी अपनी कैलकुलेशन। ठीक है ना, अगर हमने इस बात का पहले ध्यान दिया होता कि स्लांट हाइट हमें नहीं गिवन, तो हम पहले भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगर हमें अभी याद आया है, तो हम जब प्रॉब्लम आई तभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने एल में, स्लांट हाइट में और दोनों रेडियाई में और हाइट में रिलेशन बताया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास बिग आर हो गया। ठीक है, ये स्लांट हाइट हो गई फ्रस्टम की। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो रेडियस हो गया। ठीक है, ये स्मॉल आर कैपिटल आर, तो एल में, कैपिटल आर में, स्मॉल आर में एंड स्मॉल एच में ऑलरेडी हमने रिलेशन बताया, और वो वीडियो भी मेरा आप देखिए। ठीक है, कि कैसे बनता है। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक है, तो वैसे आप देखो, आपको याद होगा कोन का, तो हम जब कोन बनाते हैं तो कोन में हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है, सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। 90 के सामने वाली साइड स्लांट हाइट, हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड जब ट्रायंगल की ये हो गई, तो बाकी तो क्या होगी, स्मॉलर होंगी ऑब्वियसली। तो आर हो गया, एच हो गया, और यहाँ पर मैंने बताया है ये प्लस का साइन जनरेट होता है, तो आर और एच, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और अंडर द रूट ये होता है। तो कौन में तो हम कभी नहीं भूलते एल आर एच का रिलेशन, तो यहाँ पर भी हम नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, कैसे, आप एच स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, एच तो वही वाला हमने यूज कर लिया एक तरह से। ठीक है, अब दो रेडियाई हैं, यहाँ पर एक सिंगल रेडियस है, वहाँ पर दो रेडियस है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया था, आपको याद आएगा कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, अगर आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप फार्मूला कभी भूल भी सकते हो।
बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपने डेरिवेशन एक बार के लिए किया हुआ है, तो भूला हुआ फार्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं। और जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ये पक्की बात है, ठीक है ना। और एक और बात कि जब डेरिवेशन करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो आपकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। और क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगता है। जो डेरिवेशन में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उससे कम स्टेप तो हमारे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। जो डेरिवेशन पे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे ड्राइव करते हैं, फिर क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। ओके, तो आप ये याद करिए, ठीक है ना। तो हमें एल की जगह ये क्या करना है, देखिए एच को हम पुट करेंगे 16 करेंगे, और कैपिटल आर जो है वो 20 लिया हमने, और ये स्मॉल आर जो है वो 8 होल स्क्वायर। तो एल जो हो गया 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है ना। और ये 12 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो ये हमारे पास 10 0 10 0 और ये 400 आ गया, और ये हमारे पास 20 आ गया। बाई चांस इजी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है ना। ओके, करेक्ट। अगर इसके रूट निकालना पड़ता तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं समझे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसके रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको मालूम होगा। तो अब यहाँ पर हम करते हैं ये फार्मूला। तो ये 3.14 हो गया, एल जो है 20 आ गया, और बिग आर प्लस स्मॉल आर ये 20 प्लस 8 आ गया, और आर स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर। तो ये 3.14 हो गया, 20 आ गया, और ये हमारे पास 28 आ गया, और 64 हो गया, ठीक है ना। 3.14, ठीक है। तो अभी हम चाहें इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो अभी चलिए कॉमन 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। या नहीं भी लेना कोई बात नहीं, 3.14 हो गया, और ये 56 हो गया, तो 560 आ गया प्लस 64 हो गया, ठीक है। अब तो आसान हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए होने वाला ही है। तो 560 प्लस 64 624। तो ये हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है 3.14 इंटू 624, ये आंसर आ रहा है। तो ये जो है TSA आ गया, ठीक है। तो अब जस्ट कुछ नहीं करना आपको, और यहाँ पर हम इसकी यूनिट चेक कर लेते हैं। ये सभी यूनिट सेंटीमीटर में थी, तो इसका जो यूनिट आ गया वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ देखो जो कॉस्ट है मेटल शीट की कितनी है, ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट ऑफ, देखिए कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹8, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 नीचे चल जाएगा, ₹8 अपॉन 100, करेक्ट, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कितना 3.14 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको 8/100 इंटू 3.14 इंटू 624, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, 8 इंटू 3.14 इंटू में 6.24 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी,
ठीक है, एक क्वेश्चन और है, 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कॉन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज सेट 60 डिग्री। देखिए, हाइट ऑफ ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कॉन 20 सेंटीमीटर हमने लिखी, और ये हमारे पास राइट सर्कुलर कॉन है, ठीक है, और इसका वर्टिकल एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये जो है पूरा जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द कॉन, ठीक है, और इसको दो स्लांटाइट जहाँ ज्वाइन हो रही हैं इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल को हम लिखते हैं 2 टाइम्स अल्फा 60 डिग्री, और अल्फा होता है वो 60 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 30 डिग्री। तो अल्फा को जो बोलते हैं वो हम सेमी का मतलब हाफ, सेमी वर्टिकल एंगल हाफ इज 30 डिग्री। तो यहाँ देखो हाफ इज 30, ये तो सेमी मतलब हाफ। तो ये जो अल्फा है ये हमारे पास है सेमी वर्टिकल एंगल, वो 30 डिग्री है। इट्स कट इनटू 2 पार्ट्स at the middle of its height and by a plane parallel to its base, cut into 2 parts at the middle of its height। तो जो हाइट है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर हाइट है, ये जो है वो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर ये हाइट है। तो मिडल से इसको कट किया है, मिडल ऑफ इट्स हाइट, ठीक है। तो हाइट का मिडल कितना होगा, यानी मिड पॉइंट ऑफ हाइट। मिड पॉइंट ऑफ हाइट क्या होता है, एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट निकालते हैं 20/2, तो 10 आंसर आ गया। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर। तो फ्रस्टम हमें नीचे वाला पोर्शन मिला, तो आपके लिए ये बना देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास फ्रस्टम, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जब मिड से कट करेंगे तो हाइट जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए, तो 10 ये हो गया और 10 ऊपर आ गया। तो फ्रस्टम की जो हाइट है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर हाइट आ गई, ठीक है, ओके। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। तो ये जो फ्रस्टम है उसका वायर बना दिया, वायर बना, तो ये हमारे पास जो है वायर हो गया, और वायर का डायामीटर जो हो गया वो डायामीटर 1/16 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द वायर, तो आप यहाँ देखेंगे तो जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम को किस में कन्वर्ट कर दिया, वायर के अंदर कर दिया। तो ये कन्वर्जन हो गया, एक सॉलिड को दूसरी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ क्या सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में क्या होता है, 1/3 पाई होता है, आर दोनों रेडियाई हमें चाहिए, तो हमारे पास रेडियस नहीं है, ठीक है ना, रेडियस नहीं है। तो आप यहाँ देखो ये अल्फा है, ये हमारे पास 30 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास पूरा जो हाइट है वो 20 है, ठीक है, करेक्ट। तो इसके थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों रेडियाई फाइंड कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए इस टाइप से। पहले तो हमने ये लिया बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये हमारे पास 20, इसको नाम दे देता हूँ मैं ABC, ये नाम दे दिया, इसको O नाम दे दिया, ठीक है। O ये आ गया, वही सेम O ये है, ये B पॉइंट है, और ये हमारे पास A पॉइंट है,
और ये हमारे पास 30 डिग्री है। ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारे पास ओ बी है वो कैपिटल आर है, ओ बी है वो कैपिटल आर है। तो इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने वाले हैं। क्या अप्लाई करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको मालूम है हमें आर की ज़रूरत है, ये मालूम है। तो पहले तो आप वही लिख लो फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोगों को, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, या सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। बहुत सारे कोड वर्ड है। हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो जो 30 डिग्री के जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर होती है, और एंगल के जो सामने बराबर वाली साइड है वो एडजेसेंट साइड होती है। इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, ये बेस हो गया, और इसको परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आप यहाँ देखो परपेंडिकुलर यानी ओ बी बाई ओ ए। तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो होगा हमारे पास, यानी साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा हमारे पास लगता है। तो ये आ गया tan 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर जो है ये r है और OA है वो 20 है। तो tan 30 डिग्री जो होता है 1/√3 होता है। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20/√3, ये वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/√3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्मॉल r को भी फाइंड करना है। स्मॉल r को करना है तो यही हम ट्रायंगल लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए, स्मॉल r को फाइंड करेंगे, ये वाला। तो ये ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है, ये A पॉइंट है और इसको हमने O डैश पॉइंट मार्क किया, इसके सेंटर को, और ये 30 डिग्री आ गया। और ये हमारे पास जो है स्मॉल r है, और ये हमारे पास जो अपर कॉन है उसकी हाइट है वो 10 है। तो इसमें भी हम tan 30 डिग्री अप्लाई कर देते हैं। तो r की दिस साइड अपॉन दिस साइड r/10 आ गया। ठीक है ना, वही हमारे पास कोड वर्ड। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर साइड कौन सी होती है, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, और बेस कौन सी साइड लेते हैं, ये वाली लेते हैं। तो r/10 आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये आंसर आएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, तो r/10 आ गया, और tan 30 जो 1/√3 आ गया, और r आ गया हमारे पास 10/√3, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, करेक्ट, ओके, तो ये आ गया, और हाइट हमारे पास है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब सिंपल हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 आ गया, पाई आ गया, h आ गया, r² प्लस r² प्लस बिग R इंटू स्मॉल r। तो ये 1/3 लिखा। पाई हमें इसमें नहीं गिवन, तो पाई को अभी नहीं पुट कर रहे हम, क्योंकि पाई इसमें भी आएगा। ठीक है, h जो है फ्रस्टम की हाइट है वो 10 आ गई, और r² जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400/3 आ जाएगा, 400/3, और स्मॉल r आ जाएगा 100/3 आ जाएगा, और हमारे पास दोनों जब r मल्टीप्लाई होंगे तो 200/3, तो ये 200/3 आ गया। ठीक है, तो ये 1/3 आ गया, पाई आ गया, इंटू 10 आ गया, और ये 400, 600, 700/3 आ गया। ठीक है ना, करेक्ट। हम यहाँ पर चाहें तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब आंसर हमारे पास 700 में आ गया, 7 का मल्टीपल आंसर आ गया। ठीक है ना, तो
अब यहाँ देखो डायमीटर ऑफ वायर कितना था, डायमीटर ऑफ वायर वो था 1/16 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू में 1/16। ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो क्या कर देते हैं, यहाँ एरर करते हैं, 1/16 लिखेंगे और 2 ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं 2 को ऊपर पहुंचा देते हैं, 2 इंटू 1/16, तो ये आपके पास 1/8 आ गया, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अगर ये डिवाइड में है और हमें इसको डिवाइड करना है, सपोज 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है, 1/16 को हमें 2 से डिवाइड करना है, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाई 2 वी कैन मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है ना। वैसे इसका जो रूल होता है 1/16 है, ये ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है और हमें डिवाइड करना है, तो हम बड़ी लाइन यहाँ डालेंगे और ऐसे 2 लिखेंगे। ठीक है ना। फिर इसके नीचे हम 1 लगाते हैं, तो ये ऊपर जाता है और ये यहाँ जाता है, तो 1/16 आ गया और ये 1 ऊपर जा गया 2, तो आंसर आता है 1/32 आता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है ना। ओके, अगर आपने 1/16 ऐसे लिखा है और डिवाइडेड बाई 2 लिखा है ये, तो ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। तो 1/16 लिखेंगे, इसको 1/16 लिखेंगे और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई लिखेंगे, इसके नीचे 1/2। ठीक है ना। करेक्ट, ये कंसेप्ट आपको मालूम है। तो यहाँ पर गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो हमें क्या करना है कि कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, वो उसका डबल हो जाएगा डिवाइड करने के लिए। तो ये हमारे पास 1/32, ये हमारे पास वायर का रेडियस आ गया। ठीक है। अब यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर पाई और आर स्क्वायर यानी 1/32 इंटू 1/32 इंटू में एच, पाई आर स्क्वायर एच लिखा, और ये हमारे पास आ गया π/3 आ गया इंटू 10 आ गया इंटू 700 आ गया अपॉन 3 आ गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो h जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो न्यूमरेटर में पहुँच जाएगी, पाई इंटू 10 इंटू 700 इंटू में 32 इंटू में 32, और सब कुछ सेंटीमीटर में है, मैं ये चीज़ चेक कर रहा हूँ यूनिट्स। ठीक है, करेक्ट। और ये पाई आ गया बस। ठीक है। और ये हमारे पास 3 है इंटू 3 है। देखिए पाई इंटू 10 इंटू 700, 3 इंटू 3 और पाई 32 ऊपर, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है। और आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 7000 और आप ये 9 नीचे आ गया। अब तो डिवाइड ही करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। ओके, तो 32 होता है 2⁵5। ठीक है। और 32 का डबल 2⁵5 तो 1024 ये। ठीक है, 1024 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर।